नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी। हमारी आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध ने एक गांव के पास अपना शिविर लगाया। थोड़े ही दिनों में उस शिविर में गांव के सभी लोग आने लगे, साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान भी पाने लगे। उसी गांव में एक किसान था जिसका नाम हरि था। हरि के पास उस गांव में बहुत सारी जमीन थी जिसमें बहुत अच्छी फसल भी हो जाती थी। खेती करने के लिए हरि के पास 2 बैलगाड़ियां भी थीं। उस गांव में एक अच्छा घर भी था जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। इतना सब होने के बर्फ भी हरि को एक बहुत बुरी आदत लग गई थी, और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज को लेकर सोचता रहता, उसके बारे में चिंता करते रहता और हमेशा सिर्फ नकारात्मक ही सोचा करता था। कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन हरि रात को सोते सोते अचानक उठकर बैठ गया और बेवजह ही किसी अनहोनी के बारे में सोचने लगा कि मेरी फसल में आग लग गई तो क्या होगा, कहीं मेरे बैलों को किसी ने मार दिया तो क्या होगा, और कहीं गांव में सूखा पड़ गया तो कहीं बाढ़ आ गई तो। ऐसे ही भविष्य में होने वाली बातों को सोचकर बेवजह चिंतित रहने लगा। न रात को ठीक से सोता, न ठीक से खाना खाता, जिस कारण उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। एक दिन हरि ने दोपहर के समय अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहने लगा कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार पड़े डेच गए तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। क्या हमारे बच्चे हमारे बूढ़े होने पर हमारा ध्यान रखेंगे। उसकी इस तरह की बातें सुनकर पत्नी को बड़ी हैरानी हुई और उसने उसे समझाया कि जो चीज अभी हुई ही नहीं है उसके बारे में बेवजह की चिंता क्यों करना। अभी से इन बातों को सोचने का क्या मतलब है, और आप इस तरह की बातों को सोचकर अपनी सेहत मत खराब करो। लेकिन पत्नी के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन हरि जब अपने खेतों से लौट रहा था तो उसे गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने हरि को बताया कि गांव के पास एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं और उनके पास एक अजीब सी शक्ति है। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है वो उन सब की समस्या को पल भर में हल कर देते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर हरि ने घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, और अगले ही दिन हरि की पत्नी हरि को लेकर उन महात्मा बुद्ध के शिविर में पहुंची तो उन्होंने देखा वहां बहुत से लोग अपनी समस्या उनके सामने रख रहे थे। अंत में जब हरि और उसकी पत्नी का नंबर आया तो उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या महात्मा बुद्ध के सामने रख दी। उसके बाद हरि ने कहा कि हे महात्मा जी, मुझे ना जाने क्या हुआ है। मैं हर समय किसी ना किसी बात से चिंतित रहता हूं, और मैं ज्यादातर समय उन बातों को सोचकर चिंता में रहता हूं जो कि अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं है। किसान हरि की सारी बातों को महात्मा बुद्ध ने बड़े ध्यान से सुना, और थोड़ी देर सोचने के बाद बौद्ध जी ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों कल सुबह मेरे पास आना और तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। उनकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं, और अगली सुबह हरि और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के शिविर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महात्मा बुद्ध बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके सामने चावल की खिचड़ी रखी हुई है, और महात्मा बुद्ध बार बार उस खिचड़ी को देख रहे हैं। साथ ही वो कभी अपना हाथ सिर पर रखते, कभी जमीन रखते। वह बहुत ही गहन चिंताग्रस्त और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। उनको इन अवस्था में देख किसान हरि ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपके समक्ष खिचड़ी रखी हुई है तो आप इसे खा क्यों नहीं लेते? महात्मा जी बोले कि मैं इस खिचड़ी को खाना तो चाहता हूं, पर मेरा अभी मन नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहीं इस खिचड़ी को कोई गाय ना खा जाए, या फिर मैं यदि कहीं बाहर जाऊं तो कोई क्या पता कोई जानवर इसे गिरा दे, और अगर कहीं ये खिचड़ी खराब हो गई या इसमें कोई गंदी चीज गिर गई तो फिर क्या होगा। उनकी ये बातें सुनकर हरि जोर जोर से हंसने लगा, और हंसते हुए उसने महात्मा से कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है महात्मा जी, और ये खिचड़ी ही तो है। अगर इसे किसी ने गिरा दिया या ये खराब हो गई या फिर किसी ने इसको खा भी लिया तो क्या हो गया। ये खिचड़ी आपको दोबारा से मिल जाएगी, और वैसे भी आपकी चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी ये खिचड़ी अभी खराब हुई है, ना ही इसे गाय ने खाया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा ना भी हो। किसान हरि के मुख से ऐसी बातें सुनकर बौद्ध महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं,
और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी पा सकते हो। और अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी मनुष्य के अंदर अपने आप ही आ जाती है। ये बातें सुनने के बाद हरि को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी नहीं। वो फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आपने इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं आज से बेवजह की चिंता करना पूरी तरह से बंद कर दूंगा। दुनिया में एक लोकप्रिय कहावत है कि अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता ना करो। इस लोकप्रिय कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर दिया था और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वह छुपा है जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से ही हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में इस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग में मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा ही चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। और हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। जैसे हमने किसी काम को एक बार कर लिया तो यह उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हम ना चाहते हुए भी उस काम को करने का प्रयास करते हैं। शुरू में तो हम अपने पूरे होश में अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन फिर वो हमारी आदत बन जाता है। फिर हम बेहोशी में भी बिना कुछ सोचे बिना उस काम को करते रहते हैं, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि चिंता क्या होती है। और फिर जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे माँ बाप, घर के बड़े हमें सिखाने लगते हैं कि चिंता क्या होती है। जैसे कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है और खेल रहे हो। ऐसे ना जाने कितनी तमाम चीजों के लिए उसे चिंता करने के लिए कहा जाता है, जिससे ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर जाती है, जिसके बाद उसे ये लगता है कि हर काम को करने के लिए चिंता करनी पड़ती है। और उसके बाद वह किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। शुरू में तो वह ये काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई बात, जिन कहावत का अर्थ है जागरूकता। यानी हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी यही घटना के बारे में बार बार तो नहीं सोच रहे हैं। हमें ध्यान के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें जागरूकता क्या करेगी? मैं तो कहता हूं कि यह काफी है मन को शांत करने के लिए, मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए। और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाली बातें धीरे धीरे करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद में आप एक आनंदित और शांत जीवन का अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्त, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आपसे फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।